तो बच्चों कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हमने क्लास 11 की सेट पढ़ रहे थे चैप्टर, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताया। तो फिर से चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेट्स। और इस सेट के अंदर कई सारे सब टॉपिक जो कि पढ़ने हैं आपको। आज का टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं सबसेट और उससे रिलेटेड और भी सारे टॉपिक। तो बच्चों चलते हैं, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट कहता है कि यदि ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा, इफ ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, देन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी प्रेजेंट इन सेट बी। यदि सारे एलिमेंट सेट ए का सेट बी में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। तो बस आपको यही याद रखना है कि ए बी का सबसेट कब कहलाता है, जब ए का सारा एलिमेंट जब बी में गिवन हो। ठीक है, ए बी का सबसेट कहलाता है। दूसरा बात आता है प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट के लिए बहुत आसान सा है। इसके लिए डिफिनेशन ये बनाया गया कि सेट ए के सारा एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हो, और इसके साथ साथ बी में कुछ सेट बी में कुछ एक ऐसा एलिमेंट हो, या बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट हो जो कि सेट ए में ना प्रेजेंट हो। हमारा कहने का मतलब यह है कि इफ सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज an element of set B and at least one element of set B which does not belongs to set A, that is called A is the proper subset of B। तो इस प्रकार सबसेट और प्रॉपर सबसेट समझा। ठीक है, और जो हमारा सबसेट होता है उसी को हम सुपर सेट भी बोलते हैं, केवल उसका लिखने का तरीका बदल जाता है। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट को डीप में कुछ एग्जांपल के साथ, जो कि और भी ज्यादा आपको क्लियर को कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसेट क्या बोल रहा है कि लेट ए comma b be any two sets, then A is called subset of set B if every element या every member, element कहें या member कहें बात एक है, of set A is also a member of set B, we write it as A is the subset of B। और हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं A is the subset of B। कहीं कहीं इसको आप A subset B इस प्रकार भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आप थोड़ी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम इस प्रकार ही लिख रहे हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। चलते हैं इस प्रकार, दस ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यदि एक्स कोई एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है, इंप्लाइज दैट तो वह एक्स एलिमेंट जो है वो सेट बी से भी बिलोंग करेगा। इसी बात को मैंने लिखा है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। ए लिखा है 2 3 5, बी लिखा है 1 2 3 5 6। अब बच्चों हमको यह क्लियर करना है कि क्या ए जो है बी का सबसेट है। तो आप देख सकते हो ए जो है बी का सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है। बस आपको इतना ही देखना था और कुछ नहीं देखना था। ठीक है, चलते हैं इसके तरफ। ए ई आई ओ यू और बी इक्वल्स टू ए बी सी डी। 1 मिनट बच्चों, ए यहां पे बी का सबसेट है। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या बी ए का सबसेट है, तो आपका जवाब होगा नो सर, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। मैं फिर से पूछूंगा क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? तो इसलिए क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए था, तभी जाकर बी ए का सबसेट होता है। लेकिन यहां पे बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं अवेलेबल है, इसलिए हम कहेंगे कि नो सर, बी इज द नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ओनली set A is the subset of set B because all the element of set A is also an element of set B. But here you see the element 1 and 6 does not belongs to set A, so therefore we can say कि B is the not subset of set A. Understood? चलते हैं बच्चों दूसरे एग्जांपल की तरफ। A लिखा है A E I O U और B लिखा है A B C D E। तो आप देख सकते हो यहां पे A B का सबसेट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। लेकिन आप देख सकते हो इसमें ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आई भी नहीं है, तो इस प्रकार ए बी का सबसेट नहीं है। क्या बी ए का सबसेट है? तो बच्चों यस, बी ए का सबसेट है। ठीक है, फिर से देखते हैं। एस सी एच ओ एल, बी ए का सबसेट है, तो बी भी ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक हमने बोला था
बी भी ए का सबसेट नहीं होगा, ये भी इसका सबसेट नहीं है, यानी कि ना ही ए बी का सबसेट है दूसरे एग्जांपल पे, ना ही बी ए का सबसेट है। ठीक है, चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ बच्चों। SCHOL और SCHOL, आप देख सकते हो SCHOL SCHOL, यानी कि P जो हो गया Q का एक सबसेट हो चुका है, P Q का एक सबसेट हो चुका है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट P is an element of set Q, so we can say कि P is the subset of set Q। चलते हैं आगे, क्या Q P का सबसेट है? तो बच्चों आपको जवाब मिलेगा नो। क्यों? क्योंकि R जो है इसमें अवेलेबल नहीं है, A जो है सेट P में अवेलेबल नहीं है, तो नाइदर R और nor A is present in set P, so we will say Q is the not subset of P। आई होप कि आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुपरसेट क्या होता है? तो सुपरसेट को लिखने का एक तरीका यह होता है कि यहां पे जो सबसेट लिखा ना, सबसेट को ही सुपरसेट बोलते हैं। आप इसको केवल घुमा के लिख लेते हो कि B इज द सुपर ऑफ A। आप देख सकते हो कि यहां पे B की तरफ मुंह खुला है, यहां पे भी B की तरफ मुंह खुला है, क्यों लिखने का स्टाइल बदल जाता है। यहां पे Q इज द सुपर ऑफ P, ठीक है, Q क्या है? P का सुपर है, तो सबसेट को ही हम सुपर कह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम प्रॉपर सबसेट की तरफ। सुपरसेट और भी ज्यादा हम एग्जांपल बाद में देखते हैं। प्रॉपर सबसेट की तरफ, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों प्रॉपर सबसेट की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल है, ठीक है, और बी में कुछ एक ऐसा एलिमेंट है, या कुछ में हम ये कह सकते हैं कि बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट एक ऐसा है जो कि सेट ए में नहीं प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। या इसी बात को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल हो और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो जो कि ए से बिलोंग नहीं करता हो, तो उसको हम कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट। तो चलते बच्चों इसको और भी डीप में पढ़ते हैं। लेट ए बी एनी सेट एंड बी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ every element of set A is also a member of set B and there exists at least one element in B। आप देख सकते हो बार बार लिख रहा है there exists at least one element in B which is not a member of A। कम से कम एक एलिमेंट B में होना चाहिए जो कि सेट A में ना हो। ठीक है, if A is the proper subset of B, we write it as A is the proper subset of B and A not equal to B। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। बच्चों आप देख सकते हो कि प्रॉपर सबसेट को भी लिखने का तरीका वैसा ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ए नॉट इक्वल टू बी लगाया और सबसेट में सिर्फ ए सबसेट बी बनाकर सिंबल खत्म कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फिर हम जानेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, चलते हैं पहले प्रॉपर सबसेट को डीप में क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। ए इक्वल टू 2 3 5, बी इक्वल टू 1 2 3 5 6, और मैं आपसे पूछूं क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो आपका जवाब होगा यस सर, ये प्रॉपर सबसेट है। क्यों है? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है और बी में कुछ एक्स्ट्रा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है। ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी में आप देख सकते हो कि 1 और 6 एक्स्ट्रा है। अब आप ये कहते हो कि सर ये तो सबसेट भी था, प्रॉपर सबसेट भी था। ठीक है, तो यस बच्चों ये सबसेट भी होगा और ये प्रॉपर सबसेट का भी एग्जांपल है। सबसेट में सिर्फ आपको ये देखना था कि ए का सारा एलिमेंट बी में है या नहीं है, यदि है तो आपका काम खत्म। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये देखना था कि बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो, ए का सारा एलिमेंट कंटेन करता हो। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर पाया जाता हो और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो, तब जाकर कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट। चलते हैं बच्चों, ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी डी, तो ये नाइदर ए बी का प्रॉपर सबसेट है और ना ही बी ए का प्रॉपर सबसेट है। आप देख सकते हो ना ही इसके सारे एलिमेंट इसमें है, ना ही इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है, सो
we can say A is the neither proper subset of B nor B is the proper subset of A. चलते तीसरे एग्जांपल की तरफ, क्या P जो है Q का प्रॉपर सबसेट है? तो यस लिखेंगे कि P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q. ठीक है, क्यों है? क्योंकि P का हर एक बंदा Q में अवेलेबल है, ठीक है, और P इज नॉट इक्वल टू Q है, और P और Q दोनों बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर सबसेट में एक डिफरेंस आ रहा है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए, ठीक है, और सबसेट में सिर्फ और सिर्फ आपका हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में होनी चाहिए, ठीक है, तो जाकर ए बी का सबसेट कहलाएगा। अब चलते हैं कि दोनों में कंक्लूजन क्या आ रहा है। कंफ्यूजन आ गई है बच्चों, तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे जानेंगे कि जो प्रॉपर सबसेट होता है वह सबसेट होता है, मगर जो सबसेट है वो प्रॉपर सबसेट में आ मे नॉट भी हो सकता है, ठीक है। सबसेट प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर सबसेट होता है, एवरी प्रॉपर सबसेट सबसेट होता है। इस बात को हम क्लियर करते हैं एग्जांपल के थ्रू। आइए हम समझते हैं। मैंने लिखा है a इक्वल्स टू abc एंड b इक्वल्स टू abc, और यदि मैं आपसे पूछूं क्या a इज सबसेट ऑफ b, तो आपका जवाब होगा यस सर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है, क्योंकि a का सारा एलिमेंट b में अवेलेबल है, ठीक है। और यदि मैं आपसे कहूं क्या a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो आपका जवाब होगा नो, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में तो है, लेकिन बी में एक्स्ट्रा नहीं है। चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, तब जाकर हम कंक्लूजन निकालेंगे। अब आप बताएंगे क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आपका जवाब होगा यस सर, ए बी का सबसेट है। क्या ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो आपका फिर से जवाब मिलेगा यस सर। क्यों? क्योंकि बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है। सबसेट क्यों होता? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में था। प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी पाया गया, एक एलिमेंट डी एक्स्ट्रा पाया गया, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है। कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन हमको ये मिला कि जो प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट हो गया है। एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट, ठीक है, बट एवरी सबसेट मे और मे नॉट बी प्रॉपर। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आपने एक चीज सीखा कि कब सबसेट कहेंगे और कब प्रॉपर सबसेट कहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हर एक प्रॉपर सबसेट सबसेट होता है, बट हर एक सबसेट मे और मे नॉट बी प्रॉपर सबसेट, ठीक है। चलते बच्चों एक इंपॉर्टेंट स्टार की तरफ, जो कि आपको जानना चाहिए। ए इक्वल्स टू एबीसी है एंड बी इक्वल्स टू बी ए सी है। आप देख सकते हो ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। जब भी ए बी का सबसेट हो और ए बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट बी ए का सबसेट हो, ठीक है, तो उस केस में ए इक्वल टू बी हो जाता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप जानेंगे हमेशा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट की कॉन्सेप्ट। चलते हैं हम कुछ और टॉपिक की तरफ। तो चलते बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ समझते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, लेट ए बी एनी सेट, देन फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। हर एक सेट जो होता है खुद का एक सबसेट होता है। याद रखना बच्चों, कहीं कहीं सबसेट में ए सबसेट ए ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे घबराएंगे नहीं, ठीक है, बस आपको यह जानना है कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। कहीं कहीं सबसेट में आपको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है ए सबसेट ए, ठीक है। कहीं कहीं प्रॉपर सबसेट में ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए
ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सबसेट में ए सबसेट बी, या ऐसे भी लिखा जा सकता है, और प्रॉपर सबसेट में ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। तो बच्चों आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, या हो सकता है कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख दे, है ना। तो जब वो प्रॉपर सबसेट पूछेगा तो प्रॉपर सबसेट की आप कंडीशन को अप्लाई करेंगे, सबसेट बोलेगा तो सबसेट की कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट स्टार की तरफ। पहले इंपॉर्टेंट स्टार है कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ए है 1 2 3, अगेन इस ए को हम लिख लें 1 2 3, तो ए जो है ए का एक सबसेट है, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए जो है ए का सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर सबसेट में कंडीशन ये है कि ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ए इक्वल टू बी भी, यहाँ पे ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए था, मतलब दोनों बराबर नहीं होना चाहिए था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों बराबर भी हो चुका है, ठीक है। तो ए का सबसेट होता है, ठीक है। तो ए इज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ए अ सबसेट विच इज नॉट प्रॉपर सबसेट, एक ऐसा सेट जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट, उसको इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट, हर एक सेट का एक, एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट, हर एक सेट का सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। कैसे बच्चों, तो आप देख सकते हो कि एक एम्प्टी सेट है और यहां पर एक सेट 1 2 3 लिखा गया है, तो ये एम्प्टी सेट जो है 1 2 3 का एक सबसेट है, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। सॉरी यहां पे एवरी नहीं है, एम्प्टी है। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट भी होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ, अपने आप को छोड़कर, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो एम्प्टी सेट इज सेट का सबसेट भी था, प्रॉपर सबसेट भी हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन बार बार याद रखेंगे कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा हो, तो देख सकते हो कि ये एम्प्टी सेट इसका एक प्रॉपर सबसेट भी है, ठीक है, और एम्प्टी सेट इसका सबसेट भी है 1 2 3 का, ठीक है। लेकिन एम्प्टी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, एम्प्टी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो एम्प्टी सेट खुद का क्या होता है, फिर एम्प्टी सेट खुद का एक सबसेट माना जाता है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, चलते हैं बच्चों किसी सेट का सबसेट की तरफ, कि किसी भी सेट का सबसेट हम निकालते कैसे हैं। तो मान लेते हैं कि सेट ए दिया है, सिर्फ एक एलिमेंट, ठीक है, ए, तो इसका जो सबसेट हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 5, 5 जो होता है हर एक सेट का एक सबसेट होता है, और दूसरा ये खुद सेट ए जो होगा खुद का एक सबसेट होगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ दो ही सबसेट है, एक है 5, दूसरा है खुद ये अपना, ठीक है। चलते हैं ए इक्वल टू 1 2, यदि इसके सबसेट की बात करें कि इसकी सबसेट्स क्या आएंगी, तो एक होगा 5, दूसरा होगा 1, फिर 2, फिर 1 2, ये इसके सबसेट्स हैं, ठीक है। यदि a इक्वल्स टू 1 2 3 की बात करें और इसकी सबसेट्स की बात करें, तो इसके जो सबसेट्स आएंगे 5 1 2 1 2 सॉरी 3 1 2 1 3 2 3 एंड लास्ट वन हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। तो इस प्रकार यदि सेट ए का दिया हुआ है
तो उसके सारे सबसेट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं कि इफ A is any set and having n elements, यदि इसके बाद n एलिमेंट्स हो, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? तो ये नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू हो जाता है 2 का पावर n। यदि कोई सेट A दिया है और उसके पास n एलिमेंट है, तो और मैं कहूं कि उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाता है 2 का पावर n। आप देख सकते हो यहां पे एक एलिमेंट था, इसलिए इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना आया? 2 का पावर 1, ठीक है, जो कि दो निकल कर आया सबसेट। यदि यहाँ पे 2 एलिमेंट था तो आप 2 के पावर 2 कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट निकल कर आया। यदि मैं इसकी बात करूं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होंगे, तो 2 के पावर 1 2 3 एलिमेंट है, 2 के पावर 3 8 हो जाएंगे। और यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, इसके प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी होगी, तो 2 के पावर n माइनस 1, ठीक है, एक कम हो जाता है। वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा कम? खुद का, ठीक है। यहां पे 1 2 हटाना होगा, यहां पे a हटाना होगा, क्योंकि ये खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। यहां पे 1 2 3 को हटाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n होता है और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 के पावर n माइनस 1 होता है। यदि आपसे मैं एक सवाल पूछूं, यदि सेट A के पास 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होंगे, तो 2 के पावर 4 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो बच्चों आप इस बात को क्लियरली समझ चुके हैं। चलते हैं कुछ और बात की तरफ, चलते हैं बच्चों एक और टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, आइए समझते हैं। कहते हैं कि द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन A इज कॉल्ड पावर सेट A, इट इज डिनोटेड बाय PA। कहने का मतलब यह है, यदि कोई भी सेट A दिया है और उस सेट A के अंदर सारे सबसेट को लिख दें उस सेट का, तो हम कहेंगे कि वह एक पावर सेट बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं बच्चे, मान लेते हैं कि A इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा, इसके सारे सबसेट को आप लिख डालिए। पहला होगा 5, फिर होगा 1, फिर 2, फिर 3, अगेन 1 2 2 3 1 3, और लास्ट हो जाएगा 1 2 3, और इसको आप बंद कर दीजिए। यानी कि सबसेट आपको लिखना है और उस सबसेट को एक सेट बना देना है, जो कि पावर सेट बन जाता है उस सेट का। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि नंबर ऑफ पावर सेट पूछूं कि बताओ कि पावर सेट की कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा फिर से 2 के पावर m। जहां पे m क्या है, m बताएंगे कि m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। कहने का मतलब यह है, यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई सेट A इक्वल टू 1 2 3 दिया है, तो उसके पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो फिर से 2 के पावर m हो जाएगा, जहां पे m बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको भी एक इंपॉर्टेंट की तरफ स्टार बनाकर नोट कर लेंगे। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, चलते हैं बच्चों यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको कॉन्सेप्ट बता दूं। यदि कई सारे सेट्स दिया हुआ है और यदि उन सारे सेट के एलिमेंट एक बड़े सेट के अंदर अवेलेबल होता है, तो हम उस बड़े सेट को कहते हैं कि वह यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, याद रखिए बच्चों, यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट का वो वेरी भी कर सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि a इक्वल टू 1 2 3 दिया है, b इक्वल टू 2 3 5 दिया है, तो इसके लिए एक बच्चा यूनिवर्सल u इक्वल टू 1 टू 10 बना सकता है। एक स्टूडेंट इसके लिए यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 बना सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या वो यूनिवर्सल सेट सारे सेट के एलिमेंट को अपने अंदर रखता है या नहीं। बस आपको एक ही चीज देखना होता है यहाँ पे, यदि एक सेट के अंदर
सारा एलिमेंट अवेलेबल है यदि छोटे छोटे अलग सेट का, तो उसको कहेंगे कि ये जो बड़ा सेट है ये एक यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाता है। इसको हम इवन यू या एस से डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका डीप पे कॉन्सेप्ट। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स under consideration in a given problem is called universal set. It is denoted by SRU. It is a kind of parent set. ये parent set का kind होता है. Every set under discussion is a subset of universal set. हर एक सेट जो होता है universal set का एक सबसेट भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे एक एग्जांपल, A equals to ABCD। तो आप देख सकते हो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो हो सकता है यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप जानते हो कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ABECD आ जाएगा। इस प्रकार ये जो सेट है एक यूनिवर्सल सेट इसका काम कर रहा है, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट ABCDEFGH लिखता है तो ये भी इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके सारा एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं एक सेट बी और लिख दूं जिसका वैल्यू लिखते हैं XYZ, तो ये ऊपर वाला जो सेट है एक यूनिवर्सल सेट तो जरूर है, लेकिन ये जो नीचे जो U लिखा गया ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यानी कि आपको ये बार बार कहा जा रहा है यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि कई सारे सेट यदि गिवन है और उन सेट का सारा एलिमेंट एक बड़े सेट के अंदर अवेलेबल है तो वह एक यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाएगा। यानी कि आप बस ये एग्जांपल को रखें A इक्वल्स टू ABCED, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसी प्रकार यदि मैं A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 3 4, C इक्वल्स टू 5 6 एंड D इक्वल्स टू 7 8, तो क्या ये U यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है? तो आप कहोगे कि यस सर, क्योंकि A जो है U का एक एलिमेंट है, B भी U का एक एलिमेंट है, C जो सेट है इसके सारे एलिमेंट U में है एंड D का जो सेट है ये भी इस U के अंदर है। यानी कि आप देख सकते हो कि ये एक बड़े सेट की तरह काम कर रहा है जिसके अंदर ABCD छोटे छोटे अलग अलग सेट्स का एलिमेंट खुद के अंदर रख रहा है, ठीक है। यदि मैं एक और एग्जांपल लेके चलूं E इक्वल्स टू 10 11, तब जाकर क्या ये एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इन पांचों सेट का? तो आप कहेंगे कि नो, क्योंकि 11 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात याद रखना है, यदि कई सारे सेट्स हैं और उनके एलिमेंट एक बड़े सेट के अंदर अवेलेबल हो जाता है तो कहेंगे कि वो एक बड़ा सेट एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है, ठीक है बच्चों। यूनिवर्सल सेट में वेरी, वो बदल सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है। कोई बच्चा 1 2 3 to 10 लिख लिया, हम इसको डॉट डॉट कर 1000 तक लिख लें, वो भी एक यूनिवर्सल हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं कुछ अलग एग्जांपल की तरफ। तो बच्चों ये आपका अगली टॉपिक है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। यदि रियल नंबर है और यदि मैं उनको सबसेट के क्रम में सजाऊं कि किस प्रकार लिख सकते हैं, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर का एक सबसेट होता है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, उसके अंदर आ जाएगा। होल नंबर जो होता है वह इंटीजर का सबसेट होता है, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव प्लस पॉजिटिव, ठीक है, होल नंबर सारे होल नंबर अब उसका निगेटिव साइन भी होता है, ठीक है, इसलिए इंटीजर हो जाएगा। और इंटीजर जो होता है वह रेशनल नंबर का एक सबसेट होता है, क्योंकि रेशनल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, ठीक है। और ये जो रेशनल नंबर होता है वह एक रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस कंडीशन को हमेशा याद रखेंगे कौन किसका सबसेट है। और इसके साथ साथ आप जानते हो ये जो इरेशनल नंबर है वह एक रेशनल नंबर का भी सबसेट होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर वो रियल नंबर का भी एक सबसेट होता है। तो एक बार फिर से, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर is the subset of rational number is the subset of real number, and also irrational is the subset of real number। irrational भी एक रियल नंबर का सबसेट होता है, बिकॉज रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इरेशनल नंबर
रियल नंबर का एक सबसेट होगा। और नेचुरल नंबर जो होता है वह इरेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। और लास्ट में आप ये भी जानेंगे कि हर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है वह एक रेशनल नंबर का सबसेट होता है, और हर एक रेशनल नंबर फिर से वह एक रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है। और पॉजिटिव रेशनल नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर का सबसेट होता है। वंस अगेन, पॉजिटिव rational number is a subset of rational number and the rational number is a subset of real number, and also positive real number is a सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। तो एक बार हम पूरे को समराइज कर देते हैं। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। चलते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगेन, positive rational number is the subset of rational number is the subset of real number, and the positive real number is the subset of real number. तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो इसी के साथ मैं यहीं पे आपको ये टॉपिक रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में जानेंगे इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन इंटरवल। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, और इस पे आप एक्सरसाइजेस को लगाएं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।